दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक ध्रुवे और आप देख रहे हैं 4DCHW। आइए आज हम रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, जिसके लिए हमें दिया हुआ है x प्लस बाय बराबर से 14 और x माइनस बाय बराबर से 4। अब हमें ये प्रतिस्थापन विधि जो है, सबसे पहले इसको समझना होगा कि प्रतिस्थापन मतलब होता क्या है। प्रतिस्थापन मतलब होता है कि किसी के स्थान पे किसी को स्थापित करना। यहाँ पे किसी के स्थान में किसी को स्थापित करने से मेरा मतलब ये है कि आपको ये चर राशियों की जगह में आपको ये दो चर वाला समीकरण है, इसमें x एक चर है, y एक चर है। हम यहाँ पे पक्षांतर करके और एक किसी चर राशि का मान याद कर लेते हैं, है ना। अच्छा, आपको एक और बात बताना चाहूँगा, आप पक्षांतर को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। एक्चुअली पक्ष अंतरण मतलब ये होता है किसी भी समीकरण में एक पक्ष x प्लस बाय बराबर से 14 बराबर के एक बाजू में जो है पहली साइड में वो पहला पक्ष है और दूसरी बाजू में जो है वो दूसरा पक्ष है। अगर यहाँ से हम किसी राशि को, किसी संख्या को, किसी चर राशि को, अचर राशि को बराबर के इधर साइड लेके आएंगे, बराबर के दूसरी दिशा में लेके आएंगे, तो वह अपने सामने का चिन्ह बदल लेंगे। जैसे धन में है तो ऋण में आ जाएगा, ऋण में है तो धन में आ जाएगा, गुना में है तो भाग में आ जाएगा, भाग में है तो गुना में आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और नहीं तो वीडियो को बिना स्किप करे आप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि पक्षांतरण होता क्या है करके। आइए, अब हमें प्रतिस्थापन विधि का मतलब समझ में आ गया है कि किसी एक चर के मान को किसी दूसरे चर के मान के साथ में ऐसे बराबर पक्षांतर करके समीकरण को संतुष्ट करना होता है, और एक चर का मान ज्ञात करके दूसरे वाले समीकरण में जिस चर का मान हमें ज्ञात हुआ है उस चर का मान वहाँ पे रख देते हैं। चलिए शुरू करते हैं हल। कोशिश करें कि आप हिंदी में ही लिखें, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से ही हैं। जरूरी नहीं है कि आप ऐसा भी करें, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, पर कोशिश करें क्योंकि इससे सुंदरता बढ़ती है। हम जो भी करते हैं एक सी भाषा में करें। हमें दिया हुआ है, क्या दिया है हमें, दो समीकरण दिए हैं। कौन सा, एक दिया है x प्लस बाय बराबर से 14 और दूसरा दिया हुआ है x माइनस बाय के बराबर से 4। मान लेते हैं यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। अब हम यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि अगर हम पक्षांतर करते हैं तो हमको एक यहाँ पे जो निशान होता है वह निशान इधर जाके बदल जाता है। मान लीजिए हम समीकरण 1 से लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम बाय को इधर पक्षांतर करेंगे तो हमें यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये बाय 14 माइनस बाय यहाँ से स्वतंत्र x का। और यहाँ से अगर हम करते हैं, हम किसी भी समीकरण से इस सवाल को हल कर सकते हैं, ये बात आप याद रखें। हम यहाँ से अगर बाय को इधर पक्षांतरण करते हैं तो यहाँ पे माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। कोशिश करते हैं हम कि ये साधारण विधि से करें, थोड़ी सी सूझबूझ की आवश्यकता है, तो बहुत आसानी से हो जाता है कि हम माइनस को इधर ले जाके प्लस प्लस कर लें तो हमको एक सी संक्रियाएं हो जाती हैं। चलिए समीकरण 2 से हल करते हैं। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा, x माइनस बाय बराबर से 4। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर जब भी लिखें आप कोशिश करें कि ऐसे गोल करके लिखें, है ना। तो इससे जो भी देखता है समझता है तो उसको आसानी से पता चल जाता है कि इन्होंने समीकरण बनाया हुआ है करके, या समीकरण ऊपर दिया हुआ है वही नीचे है करके। हम इस वाले समीकरण को यहाँ से लेके चल रहे हैं। अब हम यहाँ से x का मान याद कर लेते हैं। समीकरण 2 से हमने x बराबर से, अब यहाँ पे 4 है वो तो बराबर रहेगा, मगर हम यहाँ से बाय को इधर लेके आ रहे हैं बराबर के
पक्षांतरण कर रहे हैं, बराबर के इधर दूसरे पक्ष में लेके आ रहे हैं। अभी यहाँ x में से y घट रहा है, यहाँ पे आएगा तो धन y। तो ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसको आप समझ लें, या हो सके तो ये पूरी विधि को आप याद ही रखें। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ये सवाल नहीं, ये विधि। आइए अब हम समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर अब हम समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास में? x प्लस y बराबर से 14। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ पे x का जो मान आया हुआ है, जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 प्लस y। समझ में आया होगा आपको? ठीक। अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 2 चर राशि दी रहेंगी, जिनमें से हमको एक चर राशि का मान ज्ञात करना है। तो वो समीकरण 3 में हमने एक चर राशि x का मान हमने ज्ञात कर लिया है कि x का मान 4 प्लस y है करके। अब ये समीकरण 3 दिया, उसके बाद में हमने यही मान जो x का जो मान आया था दूसरे समीकरण में रख दिया। कौन से? पहले समीकरण में रख दिया। तो x का मान अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 4 प्लस y। ठीक, ये x का मान है ना, ये x का मान समझ में आया आपको? बार बार बता रहा हूँ आपको कि x के बराबर से 4 प्लस y आया हुआ है करके। तो 4 प्लस y हमने x का मान रख दिए। अब यहाँ पे धन ये y मतलब y। ठीक, और ये बराबर से 14। अब एक बाय ये है, एक बाय ये है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 बाय बराबर से 14। अब आगे हम इसे हल करते हैं। फिर पक्षांतरण आपको मैंने बताया था, यहाँ से हम अचर अचर को एक साथ कर लेते हैं, है ना। तो 2y बराबर से यहाँ पे ये जोड़ रहा है तो इधर जाके घट जाएगा, है ना, माइनस का 4। इधर जिस भी संख्या के सामने में कोई निशान नहीं होता उसके सामने हमेशा धन होता है। जिन दो संख्याओं के बीच में कोई मतलब चर और अचर राशियों के बीच में कोई निशान नहीं होता, उनके बीच में गुना का निशान होता है ना, आपकी जानकारी के लिए। इसको हल कर लेते हैं। 2y बराबर से 14 में से 4 गया तो 10। समझ में आया होगा आपको? अब मैंने आपको बताया ना, पक्षांतर में अगर गुना है तो भाग हो जाता है, धन है तो ऋण हो जाता है, ऋण है तो धन हो जाता है, भाग है तो गुना हो जाता है। अब फिर से पक्षांतरण कर लेते हैं। ठीक, अब ये 10। अब 2 का यहाँ पे गुना है, जैसे ये अचर राशि है, ये चर राशि, इनके बीच में कोई निशान नहीं, मतलब इनके बीच में आपस में गुना हो रहा है। ठीक, तो भाग देने के लिए हम ऐसे बटे करके लिख देते हैं। जरूरी नहीं आप बटे करके लिखें, यहाँ पे आप ऐसे भाग करके भी कर सकते हैं। ठीक, पर अभी आपको आदत में लाना पड़ेगा, आप बड़ी क्लास में आ गए हैं। ठीक, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि 10 से ज़्यादा ना हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये पहला सवाल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2 का भाग हम अगर 10 में देते हैं तो 10 में देते हैं तो 2 5 10। ठीक, तो 2 1 कम 2, 2 5 10। अब हमें यहाँ से y का मान कितना मिल गया है? 5। ये हमारा
y का मान है। ये हमारा y का मान है। ठीक, चाहे तो आप इसको समीकरण भी दे सकते हैं, समीकरण का नाम भी दे सकते हैं, और चाहे तो नहीं भी दे सकते आप। ठीक, मगर आपको आंसर में ऐसा लिखना है। तो अब इसके बाद से ये y का मान आप समीकरण 3 में रखें, 1 में रखें, या फिर 2 में रखें, जहाँ आपकी इच्छा है आप वहाँ पे रख दें, है ना। तो समीकरण में 3 में रखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक, समीकरण 3 में हम y का मान, समीकरण 3 क्या था हमारे पास में, x के बराबर से 4 प्लस y। अब हम यहाँ पे y का मान क्या रखेंगे, y के बराबर से 5 आया हुआ है, हम y का मान रख देंगे। x के बराबर से 4 प्लस y बराबर, y की जगह हम क्या लिखेंगे, हम अब 5। तो x का मान आ जाता है हमारा 9, है ना। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, अतः रैखिक समीकरण में x के बराबर से 9 व y के बराबर से 5 प्राप्त होता है। ठीक, यही आपका आंसर है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।